प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पुंछ में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। एक ट्रैक्टर के संतुलन खोने पर मौके पर एक व्यक्ति की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गडकरी से की मुलाकात और जम्मू कश्मीर के लिए प्रमुख विकास परियोजनाओं पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने कहा कि अगर गांधरबल जैसे हमले रुकेंगे तभी जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। सीपीआईएम के अध्यक्ष और विधानसभा सदस्य कुलगाम एम.वाई. तारिगामी की अध्यक्षता में आज टाउन हॉल कुलगाम में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा की जयंती पर आज उनकी सेवाओं को याद करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर। अब समाचार विस्तार से। आज जिला पुंछ में एक दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर ने अपना संतुलन खो दिया और दुर्घटना हो गई। इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया, जिसका नाम समीर हुसैन शाह है और दूसरे व्यक्ति की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। चलो छोड़ो। यंग बॉय लाया हमारे पास, 16 to 18 ईयर्स एज होगी उसकी, तो शॉक में लाया था। तो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ब्लड पॉइंट 1 जो हमने उसको रश कर दिया है, और भी हम ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, डॉक्टर्स देख रहे हैं ऑर्थोपेडिशियन एंड सर्जन क्या डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको या हायर सेंटर में भेजना है या यहीं पे ट्रीट हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा। सुना है मैंने हमने कि ऑन स्पॉट किसकी डेथ हुई, अभी वो शायद लाई नहीं है हमारे पास। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में चल रही सड़क परियोजनाओं और भविष्य की विकासात्मक पहलों पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उच्च स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं और पूरे जम्मू कश्मीर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने सहित सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता को भी व्यक्त किया। श्रीनगर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित पार्टी समारोह में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में बात की है। अब एजेंसियां और केंद्र ही फैसला लेंगे कि जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल करने की जरूरत है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गगनगीर जैसे हमले बंद नहीं होंगे तभी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा शायद गगनगीर में हमले का समय गलत था, अन्यथा सैकड़ों कार्यकर्ता हताहत होते। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी घटना की निंदा तो की है, लेकिन बेहद सावधानी पूर्वक की है। यूनिट ने भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है, कई बार कहा है कि स्टेटहुड जो है वो एप्रोप्रिएट टाइम पर जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में अपने जो उनका चुनाव मंशूर था उसके मुताबिक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, उसको एलजी साहब ने भी मंजूरी दी है। उसको लेकर वो दिल्ली गए हैं। वो कल यूनियन होम मिनिस्टर से मिले हैं, आज रशिया से वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री, शायद उनसे भी मिलेंगे। तो अपनी बात रखेंगे, उनको बात रखने का हक है। उन्होंने अपने मंशूर में इस बात को कहा था, इसलिए हम इसको कोई ऐसा नहीं मानते हैं कि उन्होंने रखा है। बाकी देना न देना ये केंद्र सरकार तय करेगी। यहाँ एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज तय करेगी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है क्या देने का। अगर अप्रोप्रिएट टाइम उनको लगेगा तो ज़रूर देंगे, उसमें कोई बात नहीं। किस्से जो रोज़ होते हैं ये नहीं होंगे, अमन बहाली होगी।
तो फिर ठीक है। अगर ये होता रहेगा, गगनगीर के किस्से होते रहेंगे। अगर गगनगीर में अगर वो थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन आगे पीछे नहीं होती तो वहाँ तो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट वो उतारते। क्या सर आपको नहीं लगा किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बातचीत करना, ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार आदमी इस बात के, जो आतंकवाद को प्रेषित करता है, जो आतंकवाद यहाँ फैलाता है, उससे बातचीत करने की क्या बात है। हमने कहा कि आतंकवाद छोड़े, बातचीत करेंगे। अभी तो गए थे जयशंकर जी वहाँ, और उन्होंने गए थे वहाँ, मीटिंग थी, और उस मीटिंग में वो गए। उन्होंने थोड़ी कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। मीटिंग में गए, उन्होंने अपने देश की रिप्रेजेंटेशन वहाँ की है। लेकिन जब तक वो मुल्क आतंकवाद को छोड़ेगा नहीं, आतंकवाद की हरकतें नहीं छोड़ेगा, और जो वांटेड टेररिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेगा, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है। सलाहुद्दीन को वापस करे वो, तो तब बातचीत हो सकती है। नहीं वापस करेगा तो कोई बातचीत करने का मतलब हम नहीं मानते। सीपीआईएम द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन टाउन हॉल कुलगाम में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कुलगाम के लोगों द्वारा सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और विधायक कुलगाम एम.वाई. तारिगामी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल बरे, सीपीआईएम के जिला सचिव मोहम्मद अब्बास समेत पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर एम.वाई. तारिगामी ने लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे कुलगाम के लोगों की समस्या और आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक सिक्योरिटी मामला का ताल्लुक है, ये जिम्मेदारी है इलेक्टेड गवर्नमेंट की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की। लाजिमन जो भी जरूरी कदम है पहले भी उठाए गए, अब भी उठाने की सलाहियत है इस सरकार में। अमन की बहाली में उन्हें अवामी ताउन हासिल है, और अवामी ताउन हासिल होते हुए मुश्किल मामलात को सुलझाया जा सकता है। ये हमारा तजुर्बा है। शेरे डुगर पंडित प्रेमनाथ डोगरा की जयंती पर आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा द्वारा डोगरा चौक जम्मू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी सेवाओं को याद किया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने अपना पूरा जीवन जम्मू के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। जम्मू कश्मीर आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को उनके जन्मदिन के ऊपर याद कर रहा है, नमन कर रहा है। छोटे से गांव स्मैलपुर में, और इस स्मैलपुर गांव का भी एक अपना इतिहास है। उस महान विभूति ने वहां से जन्म देकर और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जो पूरा कार्य जो था उन्होंने किया, पूरा समय जो था जम्मू कश्मीर को जो है वो समर्पित किया। प्रजा परिषद का आंदोलन, और हम सब जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए वो आंदोलन लड़ा गया। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की लड़ाई, जिसकी शुरुआत पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने की थी। हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम सब के सामने वो वातावरण बना, और इस बार का असेंबली चुनाव जो था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के अंतर्गत लड़ा गया। और हम लोग उस महान विभूति के चरणों में नमन करते हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में इतिहास भी रचा और 26% पूरे जम्मू कश्मीर में मत देकर बता दिया कि उस महान विभूति जिनके चरणों में हम सब नमन करके आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक हवन का कार्यक्रम भी जो था वो आयोजित किया गया था। इस महान विभूति से हम यही प्रेरणा लेकर जाएं, क्योंकि समाज के लिए उन्होंने काम किया। इस दौरान महाविधानसभा सदस्य युद्धवीर सेठी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के जन्मदिन पर हम लोग उनको यहाँ पर आज फूल मालाओं के साथ इस पर्व को मनाने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, जिन्होंने संघर्ष लड़ा, जिन्होंने एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए संघर्ष लड़ा, जिन्होंने यहाँ जम्मू की इस धरती पर यहाँ डोगरों को एकजुट होकर
एकजुट करके इन्होंने जो संग्राम लड़ा था, आज हम लोग इस खुशी के पल को जी रहे हैं जब नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने एक संविधान, एक निशान और एक वरदान की जो कल्पना थी उसको यहाँ पर पूरा किया। मैं फिर एक बार जम्मू के डोगरों को, जम्मू के लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि उन्होंने एकजुट होकर 29 सीटें एमएलए की भारतीय जनता पार्टी को जिताई और आने वाले समय के अंदर आज के दिन हम ये प्रण करते हैं कि हम जम्मू के डोगरों को एकजुट करके अपने जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे और जिस धरती के ऊपर हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया और इस दिन को हासिल करने के लिए जो बलिदान उन्होंने दिए थे, आज हम इस दिन पे उनको भी याद करते हैं। मैं यही कहते हुए आज फिर एक बार अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो दूर दराज इलाके में भी बैठे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया था, उनको इस पावन पर्व के ऊपर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उपायुक्त पुंछ विकास कुंडल ने लसाना में एक ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तहसील स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने उनके ब्लॉक में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान आम लोग भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने उन्हें आ रही परेशानियों के बारे में बताया, जिसे उपायुक्त पुंछ ने उन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया। सर 19 पंचायत, लेकिन जो हमारी लिफ्ट वाली स्कीम है वो अभी पेंडिंग में चल रही है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान। लेकिन जो लिफ्ट वाला है सर, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक सिंगल लिफ्ट, एक सर जो हमारे सर ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पंचायत तो हारीबुड्डा अपर से कोई आया है और हारीबुड्डा अपर। अकेमल खाना, मैं एक्सिट 5 लोअर मड़बचाई से हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया कि आप हर वक्त जो है वो एक्टिव रहते हैं। आज यहाँ दरबार जो है ब्लॉक लसाना में डिप्टी कमिश्नर साहब ने लगाया था, मगर इन्होंने आम पब्लिक को कन्वे नहीं किया। कुछ एक लोगों को कन्वे किया, हमें पता चला तो हमारे जो पंचायत के इश्यू थे या ब्लॉक के इश्यू थे वो हमने रखे हैं सबके सामने। हमारा मेन मुद्दा था जो ये ब्रिज धुंधक वाला है, इसका भी बात मैंने रखी। कल भी हम वहाँ गए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो हम चाहते हैं कि वो मेन ब्रिज, धुंधक ब्रिज का जो मेन मुद्दा है वो उसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। आज जो डीसी साहब ने दरबार रखा है, मैंने अपनी स्पीच में डीसी साहब को ये बात बोली है कि अगर दरबार रखना था तो हमारे ब्लॉक के सभी लोगों को 2 या 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना था, ताकि हमारे ब्लॉक की सारी पब्लिक आती, लोग अपने मसाइल बताते, तो वो यहाँ डीसी साहब हल करके जाते, तब दरबार का फायदा था कि लोगों को दरबार में आने का कुछ फायदा मिले। सर, हम फागला से हैं, मोहम्मद शरीफ नाम है मेरा। आज हम डीसी साहब के दरबार में ब्लॉक लसाना में आए थे। हमारे फागला के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने के लिए आए थे। हमारे ये लोग भी आए हैं साथ में, कुछ एक्स पेंच हैं, कुछ आम लोग भी हैं हमारे साथ, और बहुत सारी मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करनी थी डीसी साहब के साथ, और हमने उन अपनी ज़रूरी जो जेन्युइन डिमांड्स थी उनको डीसी साहब के दरबार में रखा। किसी मुश्किल के वक्त में ले जाना पड़ता है, कंधे पे उठाकर ले जाते हैं, इस पे हमने बात की है डीसी साहब से। इसी तरीके से हमने स्कूल एजुकेशन के बारे में बात की। हमारे बहुत सारे स्कूल हैं और 3 स्कूल हमारे जो हैं, एक मोहल्ला कलसंग के अंदर स्कूल है, जिसके लिए मान लो हमने बहुत बार कोशिश की, वो स्कूल जो है उसको आज तक जो स्कूल है मोहल्ला कलसंग सईदा में, उसके ऊपर एक परेशानी है कि उस स्कूल को वहाँ पे आज भी 60+ स्टूडेंट्स जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं। उनकी सर्टिफिकेट्स काट के दे दी गई हैं उनके पेरेंट्स को, और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो जवाबदेह है कि हम इन बच्चों को आज एडमिट करें अपने पास। मूवमेंट कल्की द्वारा गौ माता की सुरक्षा को ध्यान में रखते गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने और उनकी अवैध तस्करी के संबंध में सख्त कानून बनाने और नई गौशालाओं का निर्माण करने के उद्देश्य से आज जम्मू के अम्फला चौक पर अपने चौथे दिन ठाकुर अर्जुन सिंह ने अपने आंदोलन को जारी रखते हुए अनशन रखा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस विषय पर कोई उचित कदम नहीं उठाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वे इसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे। और इस मौके पर समाज के लोगों को भी इसमें आगे आने और इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की गई। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मेरा नाम रोहित बजरंगी है। हम मूवमेंट कल्की की तरफ से हम यहाँ पे आज जैसे ठाकुर अर्जुन सिंह जी हैं, इनका आज चौथा दिन है अनशन का। हम चेन हंगर स्ट्राइक में इनकी सपोर्ट में आज मैं अनशन पे बैठा हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि गाय माता के प्रति आए दिन ये जो हालात आपने देखे हैं, जैसे स्वांचना में हुआ, पुलिस पे अटैक किया गया,
कभी किसी और जगह, कभी कठुआ में अटैक होता है। हम चाहते हैं कि इसमें कानून में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हो जिसके तहत इनको सख्त से सख्त जो है पनिशमेंट मिली जाए। और जहाँ पे पुलिस फेल होती है वहाँ पे आप आर्मी CRP को लेके जाएं, इनको खंगालें। देखिए कुछ लोगों की वजह से, अगर जैसे सारे कहते हैं कि सारे लोग गलत नहीं हैं, पर कुछ लोग तो इनके बीच में से ही गलत हैं, और जब उन गलत को पकड़ने जाते हैं तब सभी लोग क्यों अटैक कर देते हैं। तो पुलिस अगर फेल होती है तो हम चाहते हैं कि CRP आर्मी के हैंडओवर कर देना चाहिए। और कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए, जैसे ट्रक का, लकड़ी से बड़ा ट्रक अगर पकड़ा जाता है या प्लास्टिक के बैग, अगर जिसे प्रतिबंधित जो प्लास्टिक है वो पकड़ा जाता है तो वो गाड़ी सीज होती है तो और वो अंदर ही सड़ जाती है। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि गौ तस्करी में शामिल जो वाहन है उस पर ऐसा कानून बनाया जाए कि वो भी उसी दायरे में लाया जाए कि एक बार जो गौ तस्करी में ट्रक जिसका पकड़ा जाएगा तो अगले ट्रक मालिक जो होंगे वो अपने ट्रकों को इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेंगे, जिससे ऐसा जो जिसे हम कह सकते हैं कि टकराव वाली बात जो है वो नहीं आएगी। और मूवमेंट कल की सीधी बात है, हम चाहते हैं धर्म की स्थापना हो और समाज का एकीकरण हो। और आपके चैनल के माध्यम से सभी उन डेयरी संचालकों को जो अपने आप को गौशाला के बड़े गौशाला के वो मानते हैं, उन डेयरी मालिकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी आगे आओ, शर्म करो। आपके सामने आज 4 दिन से एक आदमी अनशन पे बैठा है, आपकी तरफ से कोई एक छोटी सी बात जो है वो समाज में नहीं निकली। समाज के आप बहुत बड़े बड़े ठेकेदार बनते हो, आप भी आओ, समाज का साथ दो। ये सामाजिक कार्य है, किसी एक पारिवारिक या व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। धन्यवाद। ये जो है मूवमेंट चली है, कब तक ये रहेगी? ये इस तरह देखिए, गाय माता की जैसे बचपन में पहले बच्चा माँ का स्तनपान करता है, उसके बाद गाय का दूध पीता है। हम बचपन से गाय को सुनते आए हैं, गाय हमारी माता है, गंगा गीता गौ माता भारत के है भाग्य विधाता। देखिए, जब तक गाय माता हमें ऊर्जा देती रहेगी, जब तक घट में प्राण है, हम ये जो मूवमेंट है चलाएंगे। धन्यवाद। आज भैरव अष्टमी की पूर्व संध्या पर चौक चबूतरा के पास श्री काल भैरव मंदिर जम्मू में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आज सुबह हवन यज्ञ और कन्या पूजन के साथ इसकी शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भैरवनाथ जी के भक्तों ने आकर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज इस मौके पर मंदिर के प्रधान ने पत्रकार वार्ता कर नवंबर माह में होने वाले वार्षिक विशाल भंडारे को लेकर भी अहम जानकारी साझा की। वाई नमा। भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार हैं भगवान काल भैरव जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो हर बार भगवान भैरवनाथ जी के भंडारे लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं, उनकी सूचना पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपके पूरे मीडिया का धन्यवादी हूं। आज श्री काल भैरव अष्टमी है, होई माता अष्टमी है और पुष्प नक्षत्र योग है। उसके उपलक्ष्य पे आज श्री काल भैरव मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना की गई, उसके बाद हवन किया गया, कन्या पूजन की गई, ब्राह्मण पूजन किया गया, फिर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा अभी चल रहा है। भगवान काल भैरव जी की कृपा सब पर बनी रहे और हमारे जम्मू कश्मीर में हमेशा शांति बनी रहे, इस उपलक्ष्य पर यहाँ पे पूजा अर्चना हम हर रोज़ करते हैं। आज का मेन विषय एक तो ये था, दूसरा मंदिर के जितने सेवादार हैं उनको आज बुलाया गया है, क्योंकि आने वाले नवंबर में जो हमारा वार्षिक विशाल भंडारा होता है, जो कि पूरा जम्मू जानता है कि भैरव मंदिर में बहुत ही विशाल भव्य भंडारा लगता है, तो उसके बारे में इनको सभी को ड्यूटीज़ सौंपनी थी। वो ड्यूटीज़ आज इनको दी गई हैं प्रातः, तो उसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि लोगों के घर तक ये मैसेज पहुंच जाए। 12 नवंबर से यहाँ पे प्रोग्राम्स शुरू हो जाएंगे, 24 नवंबर तक चलेंगे, जिसमें बाइकर्स रैली होगी, जागरण होगा, ब्राह्मण पूजन होगा, प्रभात फेरी का भी प्रोग्राम बना हुआ है इस बार, और उसके बाद मेल होगी। 52 बिरादरियों की यहाँ पे मेल लगती है, दूर दूर से लोग इस मेल में हिस्सा लेते हैं जिनके ये कुल देवता हैं, और जिनको भी कोई ग्रह पीड़ित करता है तो वो 23 नवंबर को आके उस दिन काल भैरव जी जयंती है, उस दिन यहाँ आकर दीपक जगाते हैं और भगवान काल भैरव जी से मन की मुराद पूरी
करवाते हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार निर्दोष लोगों की हत्या दंडनीय है और हमने हमेशा ऐसे कार्यों की निंदा की है। यहाँ रोजी रोटी के लिए आने वालों को निशाना बनाना बेहद दुखद है, जिसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार से अपील करते हुए मुख्य आरोपियों को धर पकड़ने की गुहार लगाई। थैंक यू। बरसों भी जो है वो हमने इस पर अफसोस का इजहार किया है और ख़ासकर इस्लामी तालीमात के तनाजुर में अगर हम बात करें, किसी भी जो है बेगुनाह का कत्ल जो है वो काबिल मज़म्मत है। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि जो है वो इस किस्म के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है रोज़ी रोटी के लिए, माश के लिए, तो उनको टारगेट बनाना ये अफसोसनाक अमल है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कल देखा गया कि 5 साल के अरसे के बाद मैं भी बंद रहा और मौका नहीं मिला कि हम मिलें, आपस में बात करें। इन 5 साल अरसों में हमने बहुत से हमारे साथी थे जो कि इंतकाल कर गए, उनकी भी हमने याद की। बहुत से अभी भी जेलों में हैं, उनको भी हम याद कर रहे हैं। तो हम मिले पहली बार, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा हम मिलते रहेंगे। बांदीपुरा विधानसभा के सदस्य सोनावारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने डाक बंगला सुंबुल में उप प्रभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एसडीएम सुंबुल मुर्तजा अहमद, तहसीलदार सुंबुल, तहसीलदार हाजिन, बीडीओ सुंबुल, बीडीओ हाजिन, बीएमओ हाजिन और क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे। मीटिंग है इन ऑफिसर्स के साथ, यहाँ एसडीएम साहब भी खड़े हैं। ऑफिसर्स ने बड़ा कोऑपरेट किया, इन्होंने मुझे ब्रीफ किया कौन कौन सी स्कीम्स हैं। मैंने इनको बताया कि हमें इनका ताउन चाहिए, जहाँ पे इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको ताउन दूंगा, जहाँ पे मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें मिलजुल कर काम करना है। जिस मकसद के लिए हमने मीटिंग बुलाई वो मकसद ये है कि गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, हर उस स्कीम का, हर उस डिपार्टमेंट का जिसके लिए ये बने हैं करके ना। इस अवसर पर विधायक ने पीडीडी, सड़क संपर्क, जल आपूर्ति मुद्दे, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, सिंचाई, नहरों के नेटवर्क में तेजी लाने, ग्रामीण विकास, बागवानी, कृषि कार्यों और योजनाओं और सार्वजनिक महत्व के अन्य मुद्दों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों का जायजा लिया। जो बिजली का जो बहरान है इसको हल करेंगे, बिजली को इम्प्रूव करेंगे, अनशेड्यूल्ड पावर कट जो है उसको ख़त्म करना है। इसकी बात करिए हमने वो वहाँ क्या नाम है अशम, ये सॉरी इसकी अखबार अशम की बात की है। इंशाल्लाह हम करेंगे, इस पर काम करेंगे। अभी तो जुमा 8 ही दिन हो गए मुझे बने हुए, लेकिन इनके साथ जो मैंने तबादला ख्याल किया ऑफिसर्स के साथ, हम इंशाल्लाह और बैठेंगे, देखेंगे कहाँ कमी रही है, कहाँ पेशी रही है, उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। ऊपर जो ऑफिसर्स बैठे हैं सेक्रेटरीट में, दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। तो उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी बनती है। डाउन द लाइन यहाँ पे जो एरिया में या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो भी बड़ी कोऑपरेटिव है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।